परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 28 मार्च है और डेरे में इस महीने का बाबा जी का ये आखिरी भंडारा चल रहा है जी, जो कि 3 दिन तक चलेगा जी। हर बार की तरह आज 28 तारीख को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और आज संगत के साथ सवाल जवाब भी हुए जी, जो अब आप आगे सुनने जा रहे हैं जी। सवाल जवाब के बाद आपको हम बताएंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध और नामी ब्राह्मण डेरे बाबा जी से मिलने आया, तो बाबा जी ने कागज पर उससे क्या लिखवाया। वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। आइए सुनते हैं ये कुछ सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर किसी को नामदान मिल जाता है तो क्या उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है? क्या नामदान लेने का मतलब 84 से मुक्ति है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा नामदान लेना मतलब ये नहीं कि हमें मुक्ति पक्के तौर पर मिल जाएगी। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल में दाखिला लेना। लेकिन अगर दाखिला लेने के बाद पढ़ाई ही ना करें तो पास कैसे होंगे? नाम लेने का असली लाभ तभी मिलेगा जब हम पूरी श्रद्धा और मेहनत से भजन सिमरन करेंगे, नहीं तो नाम का कोई फायदा नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, माँ बाप, क्या ये सब हमारे पिछले कर्मों का कोई परिणाम होते हैं, कोई पिछले हिसाब होते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा इस संसार में सब कुछ कर्मों का ही लेखा जोखा है। यहाँ हर कोई अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, चाहे वो सुख हो, दुख हो या खुशियाँ। हमारे सभी रिश्ते नाते भी इसी के अंदर आते हैं। कोई रिश्ता हमें दुख पहुँचाता है तो कोई खुशी। सब कुछ पिछला हिसाब होता है। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हमें उसकी माफ़ी मिलेगी? क्या मालिक हमें माफ़ करेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक के दरबार में तो है ही बख्शिश। यहाँ जितने बैठे हैं सब गलती करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हम अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़े तो मालिक कृपा ज़रूर करेगा। लेकिन अगर हम बार बार वही गलतियाँ दोहराएंगे तो फिर उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर अगला सवाल एक बीवी ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन के दौरान अगर नींद आने लगे तो इसमें कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? मतलब ऐसा कहा जाता है कि भजन सिमरन के दौरान नींद आए तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा नींद का भला क्या फ़ायदा होगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस समय हमारी सूरत ऊपर चढ़ रही है या सच में नींद आ रही है। कई बार हम फर्क नहीं कर पाते। हमें खुद ही ये एहसास नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा हो और उसके बाद जब आंखें खुले और हम वापस पहले वाली अवस्था में आ जाएं, तो दोबारा सिमरन शुरू कर देना चाहिए। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हूँ। जब माँ पापा या दादा दादी को मेरी ज़रूरत होती है, लेकिन मैं घर से दूर होने के कारण उनके पास नहीं होती, तब बहुत दुख होता है। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा घर के अलावा भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। आज अगर हम घर से दूर हैं तो हम इसीलिए गए हैं जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो माता पिता को गर्व और संतोष का अनुभव होता है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में किसी के योग्य नहीं बन पाएंगे और तब माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए आप ज़्यादा ना सोचा करें। ये जीवन का एक चक्कर की तरह ही चलता रहता है। जैसे उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, वैसे ही आगे चलकर तुम भी अपने बच्चों की देखभाल करोगे। फिर आगे
एक भाई ने चिंतित होकर कहा, बाबा जी, मेरा बेटा गलत संगत में पड़कर बुरे रास्ते पर चल गया है, मैं उसे कैसे समझाऊं? बाबा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, उसको कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम से उसे समझाओ। प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर तुम सख्ती करोगे तो वो विरोध करेगा और बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए शांति से और प्रेम से उसको बुरे कामों के अंजाम को बताओ, वो ज़रूर समझेगा। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और ना ही किसी के साथ गलत करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। जब अपने ही ऐसा करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आप मुझे बताएं कि उस समय मैं खुद को कैसे संभालूं। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, दुनिया जैसे भी कर्म करे, हर कर्म का हिसाब होगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो जैसा करेगा उसे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना, सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है। अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी उस काम में भागीदार बन जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने उदासी भरे मन से पूछा, बाबा जी, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता ना मिले तो क्या किया जाए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मालिक बख्शिश ज़रूर करता है, कभी तुरंत फल मिलता है तो कभी समय लगता है। आगे बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि असल में सफलता है क्या। आज हम सफलता को केवल पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जहां मन को शांति और सुकून मिले। कोई कम में भी बहुत खुश रहता है और कोई बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने नामदान लिए कई साल हो गए हैं, लेकिन भजन सिमरन में मेरा मन नहीं लगता। मैं इसे करने की कोशिश तो करती हूँ पर हो ही नहीं पाता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम कह देते हैं कि हमसे हो नहीं पाता, जबकि सच ये है कि हम करते ही नहीं। बाबा जी ने कहा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान करना चाहे और ना कर पाए, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे वो अपने आप तो होगा नहीं। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हमारे हिस्से का भजन सिमरन कोई और कर लेगा तो ये हमारी भूल है। बैठना तो हमें ही पड़ेगा। आगे बाबा जी ने हजूर जी को याद करते हुए फरमाया, हजूर जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें अपनी जिम्मेदारियां समझकर बैठना है और गिनती नहीं करनी। इसके बाद आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई बार हमें अपने करियर में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां दिल और दिमाग में टकराव होता है। क्या हमें इमोशनल होकर डिसीजन लेना चाहिए या प्रैक्टिकल सोचकर आगे बढ़ना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, करियर से जुड़े फैसलों में हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच ही सही होती है। अगर इमोशनल होकर कोई निर्णय लेंगे तो आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। इसीलिए ये सोचना ज़रूरी है कि जिस पढ़ाई या करियर को हम चुन रहे हैं, क्या उससे हमें भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? अगर सिर्फ दिल से इमोशनल होकर फैसले लेंगे तो उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर करियर में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके बाद अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कुछ सत्संगी लोग कहते हैं कि वे रात 1 बजे उठकर सिमरन पर बैठ जाते हैं और सुबह 3 बजे तक भजन सिमरन करते हैं और फिर 3 बजे सो जाते हैं। क्या ये तरीका सही है या सुबह 3 बजे उठकर ही सिमरन करना बेहतर होता है? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से समझाया, जी,
बेटा, मालिक को याद करने के लिए किसी खास समय की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये काम हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। सुबह 3 बजे सिमरन करने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसके बाद दिन की शुरुआत सही तरीके से हो सकती है और उस समय वातावरण भी शांत रहता है। सुबह के समय हमारा मन अक्सर खाली होता है, जिससे ध्यान लगना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखना, मालिक को याद करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी तुम्हें टाइम मिले तब बैठो, लेकिन बैठना ज़रूर है। फिर आगे एक सवाल एक भाई ने बाबा जी से किया। बाबा जी, जैसा समझाया जाता है कि सिमरन मन में करना है, तो मैं मन में सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता और फिर मुझे ज़ुबान का सहारा लेना पड़ता है। ज़ुबान से सिमरन करना पड़ता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, शुरुआत में ज़ुबान से सिमरन करना स्वाभाविक है। समय के साथ ये आदत बन जाती है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया। किसी भी काम की शुरुआत में हमें उसकी आदत नहीं होती, लेकिन अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हमें उस काम की आदत हो जाती है। सिमरन भी वैसा ही है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हमें ज़ुबान के सहारे के बिना ही सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हमें किसी अपने को खोने का डर बार बार सताने लगे तो क्या करें? कैसे खुद को समझाएं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो यहाँ आया है वो एक ना एक दिन जाएगा ज़रूर। यहाँ हर कोई एक तय समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। अगर तुम हर समय इस डर में जीते रहोगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो तुम अपना आज भी खराब करके बैठ जाओगे। जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हमारी चिंता के बाद भी वो चीज़ होके रहेगी। अपनों से प्रेम करना ज़रूरी है, लेकिन ये मान लेना कि वो हमेशा हमारे साथ रह पाएंगे, तो ये हमारी गलत सोच है। फिर आगे एक सवाल एक बीवी ने किया, बाबा जी, अगर कोई इंसान गलतियां कर चुका हो तो क्या उसे नामदान मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर इंसान से गलतियां होती हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती ना हुई हो। अगर गलती से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो मालिक ज़रूर माफ़ करेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, नामदान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी के मन में सच में अपने कर्मों को सुधारने की सच्ची नीयत हो तो मालिक खुद उसे सही राह दिखाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने और मालिक के बीच के रिश्ते को गहरा करना है, क्योंकि एक यही सच्चा रिश्ता है, बाकी सब मतलब के रिश्ते। साथ संगत जी, ये थे कुछ खास सवाल जवाब। आइए अब सुनते हैं उस बात को जब बाबा जी से मिलने एक बहुत ही नामी और प्रसिद्ध पंडित पहुंचा और बाबा जी ने इस पंडित से कोरे कागज पर कुछ लिखने को कहा था जी। इस घटना की शुरुआत एक फ्लाइट की जर्नी से हुई थी, जब एक बहुत ही प्रसिद्ध और संपन्न पंडित जो अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा पर गर्व करता था, उस फ्लाइट में सफ़र कर रहा था। उसी फ्लाइट में उसकी बिल्कुल साथ वाली सीट पर एक भाई भी बैठे थे और ये भाई डेरे में एक सेवादार थे और सालों से एक सत्संगी थे। ये फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही थी और ये यात्रा करीब 1.25 घंटे की थी। अक्सर यात्राओं में आसपास बैठे पैसेंजर से बातचीत हो ही जाती और कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। पंडित ने देखा कि उसके साथ में बैठा व्यक्ति आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। ये देखकर पंडित खुद रोक नहीं पाया। जब सत्संगी भाई ने आंखें खोली तो पंडित ने पूछा,
भाई, आप अभी क्या कर रहे थे? सत्संगी भाई मुस्कुराए और बोले, मैं एक सत्संगी हूँ और मैं भजन सिमरन कर रहा था, यानी कि मालिक के नाम को सिमर रहा था। ये सुनकर पंडित ने हैरानी जताई और कहा कि अक्सर लोग मंदिर में जाकर भक्ति करते हैं। इस पर सत्संगी भाई ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि उन्होंने अपने गुरु से नामदान लिया हुआ है और उसी नाम का सिमरन कर रहे थे, और एक सत्संगी के लिए ऐसा करना ही भक्ति कहलाता है। इसी जरिए हम 84 के चक्कर से आजाद हो सकते हैं। पंडित जी थोड़े घमंडी किस्म के थे, तो वो कहने लगे कि तुम्हारे गुरु के पास ऐसा कितना ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। सत्संगी भाई ने सहजता से जवाब दिया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वे हमेशा संगत को भजन सिमरन करने की सलाह देते हैं। पंडित हंसते हुए बोला, मालिक की भक्ति की सलाह तो एक मामूली पंडित भी दे सकता है, इसमें कौन सा बड़ी बात है? इस पर सत्संगी भाई कुछ ना बोले। फिर पंडित गर्व से अपनी पहचान बताते हुए कहा कि मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। विदेशों में बसे भारतीय भी मुझसे सलाह लेने के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। इस देश में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं सभी वेदों पर डीप रिसर्च कर चुका हूं और किसी को देखकर उसका भविष्य बता सकता हूं। इस बात पर सत्संगी भाई से चुपना रह गया। सत्संगी भाई बोले, पंडित जी, आप केवल भविष्य बता सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो भविष्य को ही बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी कृपा से अनहोनी भी टल सकती है, मालिक का लिखा बदल जाता है। ये सुनते ही पंडित जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो तुम्हारे गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान है, जो पहले से लिखी हुई तकदीर को बदल सकते हैं। सत्संगी भाई बोले, हमारे लिए तो वे भगवान ही हैं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। बहस बढ़ने के बाद पंडित ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुरु में इतनी शक्ति है तो मुझे उनसे मिलवा दो। मैं 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे गुरु से भी बड़ा ज्ञानी हूं। सत्संगी भाई ने कहा कि आप डेरे में कभी भी जाकर उनसे मिल सकते हो। सत्संगी भाई की बातों ने पंडित के मन में हलचल मचा दी थी। उसे महसूस होने लगा कि ये सत्संगी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो इसका गुरु जरूर कुछ ऐसे ज्ञान को जानता है जो मुझे भी नहीं पता। मुंबई से वापस लौटने के बाद जब पंडित अपने घर लौटा तो अगले ही दिन पंडित डेरे पहुंच गया और बाबा जी से मुलाकात की। बाबा जी ने पूछा, बोलिए, आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए हैं? बाबा जी को देखते ही पंडित की आवाज बंद हो गई। वो अपने मन की बात रख ही नहीं पाया और कहने लगा कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं, एक प्रतिष्ठित पंडित हूं, लेकिन ना जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे भी बड़े ज्ञानी हैं। बाबा जी ने कहा, अरे भाई, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। आप तो इतने बड़े पंडित हैं, मेरा और आपका क्या मुकाबला। मैं तो यहाँ संगत की सेवा करता हूँ, मालिक के साथ रिश्ते को जोड़ने की बात करता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। बाबा जी की यह विनम्रता पंडित को अचंभित कर गई। उसने सोचा, कैसा गुरु है ये, जिसके करोड़ों भक्त हैं, फिर भी ये खुद को इतना छोटा क्यों मानते हैं? कुछ ही पलों में पंडित के मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा कि क्या आप मुझे भी वो तरीका सिखाएंगे जिससे मैं भगवान के साथ रिश्ता जोड़ सकूं? अपने ही मुख से निकले ये शब्द सुनकर पंडित खुद सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये शब्द उसके मुंह से अपने आप कैसे निकल गए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको सब कुछ ज्ञान है। पंडित ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मुझे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान तो है, लेकिन ये नहीं पता था
कि इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त हुआ जाए, मालिक के साथ रिश्ते को कैसे जोड़ा जाए। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उस तरीके को बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वो ज्ञान दो जो तुम्हारे पास है। पन्नों पर पूरा ज्ञान लिखकर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा। पंडित ने 2 ही दिन में हजारों पन्ने भर दिए और बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी ने कहा, इतने पन्ने अगर मैं पढ़ने लगा तो मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे। तुम अपने ज्ञान के सार को कुछ पन्नों पर लिख कर लाओ। पंडित ने सार को 10 पन्नों पर लिखा और बाबा जी के सामने पेश हो गया। बाबा जी ने कहा, यह भी ज्यादा है, और छोटे में पूरा सार लिख कर लाओ। पंडित ने 2 पन्नों में पूरा सार लिखा और फिर से बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी ने कहा, यह भी बहुत ज्यादा है, इसे और थोड़ा कम करके लाओ। अब पंडित समझ चुका था कि बाबा जी क्या कहना चाहते। इस बार पंडित एक कोरा कागज लेकर बाबा जी के सामने पेश हो गया और बाबा जी ने पंडित को नामदान दे दिया। साध संगत जी, अब आप सोच रहे होंगे कि कोरे कागज के बदले नामदान देने का क्या मतलब। इसका मतलब है, जो खुद को बहुत ज्ञानी और बड़ा समझकर गुरु के पास जाता है, गुरु उसको कभी शरण नहीं देते, और जो एकदम खाली कोरे कागज की तरह गुरु के पास जाता है, गुरु उसको अपने गले से लगा लेते हैं जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे यही विदा लेती हूँ जी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।